काम तो ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है, और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अदी जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ, जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है, ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है, बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ, कबूतर चाचा ने बताया है।
कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। कोमल, माता पिता के जाने के बाद मैं बड़े भैया और भाभी के पास ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उनका मान रखो। ठीक है पति जी, मैं हमेशा उनका सम्मान करूँगी। एक दिन चिड़िया की जेठानी उसे कहती है, शादी को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे पंखों से मेहंदी नहीं उतरी। सुनार की दुकान पर मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और एक मैं यहाँ घर पर सारा दिन काम करती हूँ। मजे तो तुम दोनों के हैं। तुम पति पत्नी तो ऐश कर रहे हो। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है। अगर कोई काम रह गया है तो आप मुझे बता दे, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ हाँ, रहने दो, कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। न जाने कब तक यहाँ बैठे रहोगे। बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। शाम को जब बंटी चिड़ा लौटता है तो चिड़िया उसे कहती है, पति जी, भाभी के कहने से पहले ही मैं घर के सारे काम कर देती हूँ, फिर भी उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। लगता है वो हम दोनों को अब बोझ समझने लगी है। नहीं कोमल, तुम गलत समझ रही हो। भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है पति जी, लेकिन आप भी दुकान पर काम किया करें। सारा काम तो जेठ जी ही करते हैं। लगता है कोमल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। भैया तो बस बैठ जाते हैं, सारा काम मैं ही करता हूँ। चिड़िया की जेठानी का स्वभाव तो दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। वो हमेशा कोमल चिड़िया को कोई न कोई बातें सुनाती ही रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया है क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। अभी तक मेरी कोई भी संतान नहीं और हमसे पहले इसकी संतान आ जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगले दिन बंटी चिड़ा दुकान पर अपने भाई से कहता है, भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या पैसे? मगर किस लिए? भैया, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है और उसके लिए कुछ फल भी लाने हैं। देखो बंटी, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। पहले ही तुम दोनों के इतने खर्चे हैं, ऊपर से गर्भवती होने का खर्चा। ना, इतने खर्चे मैं नहीं उठा सकता। ये लो 20 रुपए, इनमें जितना भी खर्चा करना हो कर लो। ये सब देखकर बंटी को बहुत हैरानी होती है क्योंकि आज उसे अपने भैया का एक नया रूप देखने को मिला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत। भाभी, मेरी पत्नी की ऐसी हालत है और आप उसे काम करने के लिए कह रही हैं। तो मैं क्या करूं? ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से। इसके नखरे मुझसे उठाए नहीं जाते। लेकिन भाभी, आप जानती हैं कि ये गर्भवती है और कमजोर भी। डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। मैं इस समय कहाँ लेकर जाऊंगा अपनी पत्नी को? तभी बंटी चिड़े का बड़ा भाई भी आ जाता है। ओए बंटी, तू अपनी भाभी से ऐसे बातें कर रहा है? निकल जा, अपनी पत्नी को लेकर इसी समय यहाँ से निकल जा।
कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कोमल, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम भूखी होगी, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन पति जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ से लाएंगे खाना? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बंटी चिड़ा एक तोते के ढाबे पर जाता है और उसे अपनी मजबूरी बताकर भोजन मांगने लगता है। खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें ये बर्तन साफ करने पड़ेंगे। बंटी चिड़ा मान जाता है। वो भोजन के लिए बर्तन धो लेता है। कोमल चिड़िया बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी वहीं से गुजरता हुआ कबूतर चिड़िया को देखकर आता है। कोमल, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा, आप तो विदेश के जंगल में चले गए थे ना? हाँ बेटी, मैंने विदेश के जंगल में अपना एक बहुत बड़ा होटल बनाया है। वो बहुत अच्छा चलने लगा है, इसलिए अब मैं यहाँ भी एक बड़ा होटल बनाने वाला हूँ। लेकिन तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा जी, मेरे जेठ और जेठानी ने हम पति पत्नी को घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बंटी जी सारी जिंदगी अपने भैया के साथ कमाते रहे। आज जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। तभी बंटी चिड़ा वहाँ आता है। ये लो कोमल, ये रहा भोजन। आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, बस थोड़े से बर्तन मांजने पड़े। बंटी जी, ये कबूतर चाचा है, मेरे पड़ोस में रहते थे। कोमल, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपना होटल बना रहा हूँ, क्यों ना तुम दोनों मेरे होटल में काम करो। फिर दोनों पति पत्नी कबूतर चाचा के नए होटल में काम करने लगते हैं। अब कोमल चिड़िया भी अच्छा भोजन खाने लगी थी, जिससे कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है और एक सुंदर से अंडे को जन्म देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडे से बच्चा भी निकल आता है। बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन चंदू चिड़े की दुकान पर चोर कभी आ जाते हैं और वो पूरी दुकान लूट कर ले जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो तो बर्बाद हो चुके थे। पारो चिड़िया रोती हुई कहती है, पति जी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। 5 महीने हो गए, घर में राशन भी नहीं है और आप भी इतने बीमार हो चुके हो। मैं किसी घर में काम ढूंढ लेती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पारो चिड़िया जंगल में काम ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लगता है ये पक्षी बहुत अमीर है, यहाँ मुझे काम जरूर मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया घर में चली जाती है। अंदर वो कोमल चिड़िया को देखकर हैरान होती है। दीदी आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर आई। बंटी जी जल्दी आइए, देखिए ना, पारो दीदी आई हैं। क्या तुम्हारा घर? हाँ दीदी, ये घर हमने लिया है। अब हम दोनों पति पत्नी कमाने लगे हैं। वो कोमल, मैं काम की तलाश में आई थी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? परंतु दीदी, आपको काम की क्या जरूरत? कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हमारी दुकान लूट गई और हम बर्बाद हो गए। दीदी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाभी, कोमल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। दीदी, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। दीदी, ये आपका भी घर है, आज से आप और भैया हमारे साथ रहेंगे। ऐसे वो सब खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। निकल जाओ मेरे घर से और अपने 2 बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है।